गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम टेंस कर रहे थे ग्रामर में, और टेंसेज में एक पार्ट हम साथ साथ चला रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडर हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की पहचानें सीख रहे हैं। 2 पॉइंट हो चुके थे इसी में, जैसा हमने बात किया था। हम रोज़ एक पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होती हैं, जैसे पीपल, पुलिस, केटल, शिप। शिप से याद है, आप याद रखना कि पानी वाली जहाज जो है, वो जो शिप रहती है, इसके लिए इंग्लिश ग्रामर में सी का यूज होता है। वैसे होना चाहिए इट का, लेकिन होगा नहीं, याद रखना ये बात, एक अपवाद है। डियर, पिजेंट्री, और इस पिजेंट्री का अर्थ होता है जी किसान वर्ग। जेंट्री, पोल्ट्री, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं, ये सब जो है सिंगुलर मानी जाती है। और एक ये वर्ड हो रहा था कैवेलरी, जिसको घुड़सवार सेना कहते हैं। ये सब प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल ले लें आप, जैसे द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही थी, तो इसको प्लूरल आप मानते हुए प्लूरल का यूज कर रहे हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। बिहार के लोग लेबोरियस हैं, यानी मेहनती हैं, ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड जो हैं वो सिंगुलर होते हैं। ये पोल्ट्री जो है, इसके संदर्भ में 2 तरीके से इसका यूज होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा द पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर। इसका अर्थ है कि जो मुर्गियां हैं वो यहाँ बेची जाती हैं। यानी आप यूँ समझ सकते हैं, जब अर्थ पालतू मुर्गियां या मुर्गियों का होता है तो ये रहती हैं प्लूरल। तो क्या रहती हैं? प्लूरल। लेकिन कई बार हम होटल वगैरह में देखते हैं, जैसे ये लिख दिया कि पोल्ट्री इज चीप इन पटना। इसका अर्थ है भोजन के अर्थ में, ये है भोजन के अर्थ में, और ये आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर है। ये भोजन के अर्थ में आपको सिंगुलर किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसी पॉइंट में हम, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये सारी नाउन्स प्लूरल होती हैं, और इसी संदर्भ में आपका अपवाद जाता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो
दिखते, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते प्लूरल हैं, दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। अब इसकी कुछ कैटेगरी बना दी मैंने, सरलता से समझ आ जाए इसलिए। जैसे पहला में मैंने बताया बीमारियों के नाम, नेम ऑफ डिसीज, जो आपको बहुवचन दिखेंगी और रहेंगी एक वचन। जैसे मीजल्स, मम्प्स, ये मीजल्स याद रखना आप, मीजल्स और मम्प्स ये दो भी है ना। एक और बीमारी है सिंगल्स, ध्यान से देखना, वो सिंगल अलग होता है, वो इस पर स्पेलिंग ये रहती है उसकी, सिंगल अकेला। ये सिंगल्स, ये चमड़ी संबंधित कोई जो रोग है, ये आपको दिखेंगी बहुवचन, जबकि हैं क्या ये सिंगुलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें कैटेगरी नंबर 2 में कुछ खेल हैं, खेल जो हैं उनके नाम हैं। जैसे पहला बिलियर्ड्स, ये खेल है जी, आप देखे होंगे जिसमें वो टेबल का एक बोर्ड सा रहता है और गोल गोल गेंद होती हैं जिनको स्टिक से खेला जाता है और वो डाली जाती है, वो बिलियर्ड्स होता है। डर्ट्स, ये याद रखना, ये भी एक खेल होता है, इसमें वो हाथ में पकड़ के गोल आकृति रहती है दूर और फेंक के मारते हैं तीर की तरह, उसको डार्ट्स बोलते हैं। ये एक खेल होता है जी ड्राउट्स, ध्यान से देखना, एक ड्राउट का अर्थ होता है अकाल, उसकी स्पेलिंग अलग रहती है, DROUGHT, वो ड्राउट होता है। ये खेल है, ये बहुवचन रहता है। और एक बाउल्स, ये भी खेल आपका। तो ये जो खेल हैं ये दिखते हैं आपको बहुवचन, लेकिन होते क्या हैं सिंगुलर। इसमें 3 नंबर जो कैटेगरी हम रखे हैं सी में, वो हैं कुछ देश के नाम हैं, कुछ देशों के नाम हैं जो लिखते आपको प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे द फिलीपींस, और फिलीपींस जो देश है उसको आप एस मिलेगा आपको लास्ट में। द वेस्ट इंडीज बहुवचन दिखेगा। द वेल्स, इंग्लैंड का एक, इंग्लैंड जो है ब्रिटेन जो है उसके अंदर एक देश है वेल्स। तो द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस, ये आपको बहुवचन लग रहे हैं। या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको बहुवचन लिखेंगे। और द एथेंस, ये सब दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या हैं सिंगुलर होते हैं, ये आपको देखना है। कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो आपको, कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो आपको दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, ये वर्ड आप याद रखना, ये कई बार आ जाता है, ये द अरेबियन नाइट्स ये। और जैसे द राइवल्स, ये किताबें हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं। ये आपको, ये आप शायद सभी जानते भी होंगे विषयों के नाम, कि कुछ विषयों के नाम जो है वो दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। जैसे फिजिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे सिविक्स, जैसे आपका मैथमेटिक्स, और जैसे आपका इथिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। जैसे फोनेटिक्स उच्चारण संबंधी अध्ययन जहाँ किया जाता है। जैसे और भी इसमें बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में लिंग्विस्टिक्स का प्रयोग होता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है, मैथमेटिक्स गणित आप सब जानते हैं। तो ये सिविक्स नागरिक शास्त्र होता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है, मैथमेटिक्स गणित आपका रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी बहुवचन और होती हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल आप लेंगे तो जैसे मैंने लिख दिया, मान लो ये लिखा फिजिक्स,
अब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, कि फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि किसी भी देश के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप देखना, जैसे किसी भी देश, जैसे मैंने लिखा इंडिया, मैं लिखा इंडिया इज ए बिग कंट्री। ध्यान से देखना, मैं लिखा है इंडिया इज ए बिग कंट्री, यानी किसी भी देश के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि किसी देश के नाम का प्रयोग, आप पहली लाइन नोट करें, मैं ये कह रहा हूं किसी भी देश के नाम के साथ सिंगुलर के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, लेकिन अपवाद क्या है इसमें, आप देखना, अपवाद ये है कि यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराने हेतु या कराए, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखा इंडिया, जैसे मैं लिखा इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो यहाँ भारतीय टीम ने, याद रहे देश का नाम सिंगुलर है, लेकिन किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराने हेतु किया जाए तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ एक और अपवाद, ध्यान से देखना, मैंने ये सिखाया आपको कि यदि, ध्यान से रखना, यदि आप विषय का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे क्या होते हैं, दिखते बहुवचन हैं और होते क्या हैं, आपके एक वचन हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है जो अपवाद है, आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? जैसे विषय हैं के नाम से पहले दे लगा हो या फिर पजेसिव अधिकार वाले पजेसिव एडजेक्टिव लगे हों प्लस सब्जेक्ट दिया गया हो, तो फिर आपकी वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। अब ये चीज़ क्या है, पहले तो आप ये देखें कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। यूँ देखें आप, एडजेक्टिव क्या होता है, देखना। हम ये लिखते हैं ही, फिर लिखते हैं हिज और फिर लिखते हैं हिम। ये आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जो बीच में बचता है वो आपका होता है पजेसिव केस। केस आप बार बार ये समझना कि केस क्या है। केस का अर्थ है स्थिति, और पजेसिव का अर्थ होता है अधिकार, स्वामित्व दिखाना, लगाव दिखाना। जैसे मैंने लिखा सी और यहाँ लिखा हर ओब्लिक हर्ष और फिर आता है हर। जैसे मैं लिखा दे, फिर आता है देयर, फिर आता है देयर्स।
ध्यान से देखना आप। और फिर आता है देम, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कभी। फिर लिखा वी, फिर आता है अवर, फिर आता है अवर्स, और फिर आता है अस। इसी प्रकार एक आता है आई, एक आता है माई, और यहाँ आता है माइन, और फिर आता है मी। ये डबल डबल क्या आ रहे हैं, देखना आप ध्यान से। जिनके साथ एस लगा हुआ है वो तो आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। ये क्या है, आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं, पजेसिव प्रोनाउन हैं। और ये जो इधर वाले हैं ये क्या हैं, ये हैं जी आपके पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है जी, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण। देखना जैसे मैंने लिखा माई होम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान से देखना आप कि मैंने ये कहा कि मेरा घर बहुत सुंदर है। होम आपका क्या है, नाउन। किसका घर, मेरा घर। तो ये जो माई शब्द है ये आपका अधिकार दिखा रहा है। और ये कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों, हम सब जानते हैं कि यदि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करवाना हो, नाउन और प्रोनाउन को कोई क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या है जी, वो आपका एडजेक्टिव है। अब ध्यान दें इस बात पे। लेकिन मैंने यदि इस तरह लिख दिया कि आवर्स इज द बेस्ट टीम, आवर्स इज द बेस्ट टीम। अब ये देखो आवर्स लिखा है, इसके बाद क्या नाउन है, नहीं है जी। क्या इस तरफ इसके नाउन है, नहीं जी। तो क्या है यहाँ, वर्ब। और आपकी वर्ब को भी यदि मॉडिफाई कोई कर रहा है तो वो आपका क्या है, सर प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। तो आप ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने लिखा ये बात जो नियम मैं लिखवा रहा हूँ कि विषय जो आपको दिखते बहुवचन है, होते एक वचन है, लेकिन अपवाद क्या है कि यदि विषय के नाम से पहले ये चीज़ें लगी हों, या तो आर्टिकल द लग जाए या पजेसिव एडजेक्टिव बन जाए, तो फिर प्लूरल वर्ब लेगा। कैसे लेगा, देखना। मैंने लिखा हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स। अब ध्यान से देखो, क्या मैथमेटिक्स नाउन नहीं है, और क्या इस नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्या वो एडजेक्टिव नहीं है, सर एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। देखो आप ध्यान से, यहाँ गणित विषय नहीं है ये, यहाँ हिज मैथमेटिक्स, उसकी जो मैथमेटिक्स है, गणना जो है, मानी जो वो विचार करता है, जोड़ घटा जो करता है, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, वो कमज़ोर है। तो मैंने क्या कहा, यदि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट काम में आता तो ये सिंगुलर ही रहता। लेकिन यदि गणित का ये जो मैथमेटिक्स जो मैंने लिखा है, यदि सब्जेक्ट का नाम लिखा है और उससे पहले द या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो फिर आप उसको प्लूरल मानेंगे। जैसे मैंने लिखा द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, कि मोहन का जो फिजिक्स है वो मजबूत है। आप ध्यान से देखें तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ यदि विषय के नाम से पहले आर्टिकल दे और पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आपको क्या मानना है, प्लूरल। और यदि अकेला विषय आ जाए तो उसको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, ये कुछ प्रमुख बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था, और इसी तर्ज पे हम कल इस अगले बिंदु को करेंगे। तो अब आते हैं अपने टेंस पे। टेंस में पास्ट सिंपल तक अपना हो गया था, और अब हम आ गए थे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या देख रहे हैं कि HV कौन है, वोज और वर। यदि कर्ता सिंगुलर है, कर्ता यदि सिंगुलर है तो वोज, और कर्ता यदि प्लूरल है तो वर। याद रहे आई के साथ वोज का ही यूज होगा, जबकि इसको प्लूरल में काउंट करते हैं। हाँ, आई के साथ वर आता है, आई के साथ वर का यूज होगा
लेकिन कब होगा? जब आपकी वो क्या हो, इमेजिनरी, काल्पनिक कंडीशन हो, यानी ऐसी शर्त हो जो काल्पनिक है। जैसे हम किए हुए थे, भी याद होगा आपको, इफ आई वर ए किंग आई वुड, ऐसे हम किए थे, आपको याद हो। यदि मैं राजा होता, आप या इसका मतलब राजा नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना कि एच वी ए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ दूं? आई एन जी जोड़ दूं, क्योंकि हर कंटिन्यूअस के साथ किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब एक और बात कि जब आप इस टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका आता है कीवर्ड्स, यानी इस टेंस की भी कुछ मेन क्या है जी? एडवर्ब्स हैं, कुछ प्रमुख एडवर्ब्स हैं जो आपको बताती हैं इस टेंस की पहचान। आप प्रेजेंट सिंपल की याद कर लो और उसका विपरीत लिख दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद कर लो और उसका विपरीत लिख दो, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है दीज डेज, आप उसको कर दो दोज डेज। दीज डेज का अर्थ था इन दिनों और दोज डेज का अर्थ है उन दिनों। दूसरा, उस समय था एट दिस टाइम, और यहाँ होगा एट दैट टाइम, उस समय। अगला आगे लिखा है एट दिस मोमेंट था, और ये होगा एट दैट मोमेंट। तो ये तीन आपको इसकी एडवर्ब याद रखनी है। अब सबसे प्रमुख बात इस टेंस की, नोट लगा लें आप, वो ये है, इस टेंस का प्रयोग सीधे रूप से नहीं होगा। तो फिर इसका प्रयोग करने की दो स्थिति हैं। नंबर एक, एडवर्ब्स के साथ ही इस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लेते हैं इस कैटेगरी का। राम वॉज राइटिंग ए स्टोरी एट दैट टाइम, उस समय राम एक कहानी लिख रहा था। और दूसरा इस टेंस का प्रमुख जो यूज है वो है इन सीक्वेंस ऑफ पास्ट सिंपल के सीक्वेंस में इसका यूज किया जाता है। अब पास्ट सिंपल के सीक्वेंस में किस प्रकार, ध्यान से देखना। मैंने उदाहरण लिखा जैसे, और उदाहरण ये था, सी लोस्ट हर वॉच, उसकी घड़ी गुम हो गई या उसने घड़ी खो दी। वाइल, कब, जब। सी रिक्त स्थान, द रोड, और क्रिया है क्रॉस, पार करते हुए, जब उसने सड़क पार करते हुए उसने वो खो दिया। इसका मतलब वाइल सी वॉज क्रॉसिंग द रोड, यानी पास्ट सिंपल के साथ सीक्वेंस में इस टेंस का यूज होगा। किसके साथ? पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का सीक्वेंस में यूज होगा। एक और उदाहरण से देखते हैं और हम समझेंगे। जैसे द लाइट, जो लाइट है, वेंट आउट, लाइट वेंट आउट, चली गई। वाइल, जबकि, आई वॉज रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? ए स्टोरी, कि मैं कहानी पढ़ रहा था, उस समय लाइट चली गई। मतलब आप ध्यान से देखें कि इस टेंस को यदि यूज करना है तो या तो आपके पास होनी चाहिए एडवर्ब, और या फिर आपके पास वाक्य के दूसरे भाग में कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट सिंपल टेंस आपको चाहिए। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल जो टेंस है उसके आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सीक्वेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक उपयोग है। तो ये इस टेंस की प्रमुख बात थी, आपको दिमाग में बैठानी है। और पास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ही होती है, और वो होती है सीक्वेंस ऑफ टेंस। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
पास्ट सिंपल टेंस के आगे, पास्ट सिंपल टेंस के आगे पास्ट सिंपल टेंस भी आता है। दूसरी स्थिति, पास्ट सिंपल टेंस के आगे, पास्ट सिंपल टेंस के आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति, पास्ट सिंपल टेंस के आगे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ये तीसरी स्थिति। और 4 नंबर स्थिति जो है कि पास्ट सिंपल के आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यानी कि पास्ट सिंपल यदि वाक्य के एक भाग में दिया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसके आगे पास्ट सिंपल आएगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। क्योंकि यदि आप उदाहरण से देखें, जैसे आप उदाहरण लें, और मैंने एक उदाहरण लिखा कि एज सून एज, जिसका अर्थ है जैसे ही सो ए स्नेक, जैसे ही उसने सांप देखा, ही रैन अवे, वे भाग गया। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, कर्ता सेम है, ये सीक्वेंस में हो रहा है, बीच में दोनों क्रियाएं, ये V1 ये पहली क्रिया, जो V1 वैसे लिखा है मैंने क्रिया पहली, फॉर्म नहीं लिखा, फॉर्म तो V2 आप जानते, सीसो सीन, पहला कार्य और दूसरा कार्य लगातार हो रहा है, तो पास्ट सिंपल के आगे पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट सिंपल के आगे क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। दूसरा, तीसरा, पास्ट सिंपल के आगे पास्ट परफेक्ट भी आता है, जैसे व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुंचा, द पेशेंट, जो मरीज जो है, हैड डाइड, मर चुका था। क्रिया क्या है, डाई। हम ऐसा नहीं कहते मर रहा था, नहीं, ये तीसरा रूप बताया मैंने। और चौथा ये है, व्हेन आई मीट रोहन लास्ट ईयर, जब मैं रोहन से पिछले वर्ष मिला, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा था, फॉर 2 months, 2 महीनों से वो इंग्लिश सीख रहा था। यानी आप यूँ देखें कि ये चारों स्थिति पास्ट सिंपल टेंस की आती हैं। पास्ट सिंपल टेंस वही मैंने बताया कि पास्ट सिंपल टेंस यदि आपको भरना है, करेक्ट भरना है, तो उसके लिए फिर आपको 2 तरीका का उपयोग दिमाग में बैठाना चाहिए। एक, उसकी सारी एडवर्ब याद रहें, मतलब पहली नज़र एडवर्ब पे रहेगी, एडवर्ब के हिसाब से आप फिलअप कर देंगे। और दूसरा, इन सीक्वेंस ऑफ पास्ट सिंपल, मानी पास्ट सिंपल के समान यानी उसके पैरेलल, उसके बराबर में ये सारे टेंस चलते हैं। तो कब कौन सा टेंस फिलअप होगा, ये डिपेंड करेगा आपका जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के मीनिंग पे डिपेंड करेगा। सीक्वेंस का जो मीनिंग है उस पर डिपेंड करेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ सीक्वेंस के मीनिंग पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, देखना। यही उदाहरण लेता हूँ, ज़्यादा सरल रहेगा। व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुँचा, द पेशेंट हैड डाइड, डाई क्रिया थी, आप कह रहे हैं मरीज मर चुका था, बिल्कुल सही है। ये उदाहरण सब पासों को मिलता है। मैं इस उदाहरण को बदल के दिखाता हूँ, देखना। मैंने लिखा व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, जब डॉक्टर पहुँचा, द पेशेंट, मरीज जो है, अब मैंने रिक्त स्थान छोड़ा और यहाँ क्रिया डाली कराई, अब मैंने ये डाल दिया। अब आप क्या कहेंगे, जब डॉक्टर पहुंचा मरीज चीख चुका था, चिल्ला चुका था? ना जी, आप क्या कहेंगे, जब डॉक्टर पहुंचा, ये V2 पास्ट सिंपल, द पेशेंट, मरीज, वॉज क्राइंग, मरीज चीख रहा था, विद पेन, दर्द से। क्योंकि ये जो क्रिया है, चीख रहा था, संभव है। आप ये कह नहीं सकते कि डॉक्टर आया मरीज चिल्ला चुका था, तो ये कहेंगे नहीं। मरने वाली क्रिया ऐसे नहीं चल सकती कि मर रहा था, मरना एक झटके में होता है। यानी मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपको भाव देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमैन, जैसे
एक और उदाहरण देता हूँ, व्हेन आई वेंट टू हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ही रिक्त स्थान, क्रिया दी है मैंने वॉच द रामायण। अब आप बताओ, जब मैं उसके घर पहुंचा, ये V2, वह रामायण देख चुका था या देख रहा था? देख चुका था आप कैसे कह सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब ही वॉज वॉचिंग द रामायण। आज समझ गए होंगे आप। तो एक एक टेंस में इसकी चर्चा भी करूंगा मैं। पास्ट सिंपल के आगे पास्ट सिंपल की चर्चा की थी, अब पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस में उसकी चर्चा की है, पास्ट परफेक्ट में भी आपको बताऊंगा। तो यही बात सबसे महत्वपूर्ण पास्ट टेंस में है, जिसमें गलती हो जाती है एक साधारण विद्यार्थी से, कि पास्ट सिंपल का यूज आपको देखना है, इन दो चीज़ पे निर्भर करता है।